अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम फ़ाहद खिलजी एडवोकेट है। मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ जो मोस्टली सिंध हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर रहा है। सेकेंडली मैंने 2 किताबें लिखी हैं। वन इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश। सेकेंडली गैप इन लॉ, मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स। बाकी एज़ फार एज आई एम कंसर्न, आई एम अ थर्ड जनरेशन लॉयर इन माई फैमिली। मेरे दादा ने वकालत स्टार्ट करी एंड देन ही बिकेम अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। एंड देन लेटर ऑन मेरे अदर फैमिली मेम्बर्स, जैसे मेरे वालिद साहब हो गए, बाकी फैमिली मेम्बर्स जो मेरे चाचा हैं, ताया हैं, वो सब वकालत में आए। एंड अब हम लोग वकालत में आए हैं कि हम इस जो फ्लैगशिप है इसको कंटिन्यू कर सकें, ताकि जो लेगेसी है मेरे दादा की उसको हम कंटिन्यू कर सकें। एडवोकेसी बहुत मुश्किल है। इफ़ यू टेक इट सीरियसली तो एडवोकेसी से ज़्यादा मुश्किल कोई नहीं हो सकता। एडवोकेसी इज़ नोन फॉर अ जेलस मिस्ट्रेस, कि अगर आप एडवोकेसी में टाइम नहीं दे सकते तो एडवोकेसी आपको टाइम कभी नहीं देगी। सर, अगर हम एडवोकेसी को ज्वाइन करते हैं, लॉ को ज्वाइन करते हैं, तो हमें कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? देखिए, देयर आर 3 टिप्स जो कि हर वकील को, हर इंसान को एडवोकेसी के अंदर करना कंपलसरी है। एंड दैट टिप्स आर: नंबर 1 हार्ड वर्क, नंबर 2 हार्ड वर्क, नंबर 3 इज़ हार्ड वर्क। अगर आप अपने आप को अप टू डेट नहीं रखते, अगर आपको अमेंडमेंट्स का नहीं पता, इनेक्टमेंट्स का नहीं पता, एंड इफ़ यू आर नॉट अवेयर विद द लेटेस्ट लॉ कि हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स क्या डिसाइड कर रही हैं, हाई कोर्ट्स क्या डिसाइड कर रही हैं, लोअर जुडिशरी क्या डिसाइड कर रही है, तो आप एडवोकेसी में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सर, एडवोकेसी कितनी पावरफुल है? एडवोकेसी इज़ वेरी पावरफुल, बट इट डिपेंड्स ऑन द एडवोकेट कि वो किस के तहत जो है वो सर्कल कर रही है पावर्स। इफ़ ही इज़ वेल इक्विप्ड विद द लॉ, ही इज़ द मोस्ट डेंजरस पर्सन ऑन अर्थ, बिकॉज दैट एडवोकेट नोज द लॉ एंड ही इज़ नॉट अवेयर विद द लॉ। तो वो फिर एक हमेशा सवाल निशान होता है कि जी इनको तो कानून नहीं पता या इनको लेटेस्ट अमेंडमेंट्स नहीं पता, तो वो फिर थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं। एडवोकेसी में हम किस तरह से ग्रो कर सकते हैं? एडवोकेसी में ग्रो करने के सिर्फ 4 तरीक़ेकार हैं। पहला तरीका है हार्ड वर्क, नंबर 2 इज़ हार्ड वर्क, नंबर 3 इज़ हार्ड वर्क, एंड फोर्थ बट नॉट द लीस्ट दैट इज़ कमिटमेंट, कि आपने टाइम देना है। अब आपको कुछ भी हो, जैसा भी हो, जो ज़ाती मसरूफियात हों, आपको उन सब को तर्क करना पड़ता है, आपको बर्दाश्त करना पड़ता है, आपको तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। उसी के बाद वन फाइन डे यू विल बी नोन एज अ लॉयर, कि जी मैंने 25 साल 30 साल सर्व करा है। तो कैरिंग अ लाइसेंस ऑफ एडवोकेसी इज़ नॉट इनफ इन दिस फील्ड। एडवोकेसी या फिर जुडिशरी में पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट कितनी होती है? मेरी नॉलेज में कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ना एडवोकेसी में, और जुडिशरी का तो वैसे भी कोई इन्वॉल्वमेंट बनती ही नहीं है, कहीं से भी नहीं बनती है। तो आई एम प्रैक्टिसिंग लॉ, बट टिल टुडे ना मुझसे कभी किसी ने कोई इस तरह से रब्ता करा, और ना मैं इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है कभी। It's very easy. If you are committed with your work, if you are good at your work, no one can stop you. हमारे लिटिगेशन में अगर पर्टिकुलरली बात की जाए तो एक बड़ा मखसूस वक्त होता है जज साहब के पास आपकी बात सुनने के लिए, और आपके पास बड़ा मखसूस वक्त होता है जज साहब को कन्विंस करने के लिए। इट इज़ मोर और लेस लाइक अ प्रोडक्ट सेलिंग, कि आपका केस है, आपको पता है आपका केस बहुत कमज़ोर है, या आपको पता है कि आपका केस बहुत मजबूत है, मगर इस तरह का भी देखा गया है, और बहुत सारे केस लॉज हैं हमारे पास जिसे हम कहते हैं कि जी बहुत अच्छा केस था, मगर वकील साहब जज साहब को कन्विंस नहीं कर सके, समझा नहीं सके। और वो समझाने का एक जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो ये होता है कि वी हैव अ वेरी कैलकुलेटेड टाइम। उसके अंदर हमारे को कन्विंस भी करना होता है, आर्ग्यू भी करना होता है, और जज साहब को क्लिक भी करवाना होता है कि वो इस चीज़ पे राज़ी हो सके, जो चीज़ हमारा व्यू है या हमारा नज़रिया है। कोई वकील अगर अपनी फर्म बनाता है तो उसके पास केसेस कम आते हैं, उसको किस तरह से स्टेबल करें? देखिए, जो केसेस के ताल्लुक है ना, वो होता है वन ट्रैक।
आप पूरी दुनिया की हिस्ट्री निकाल लें, आपको जो लीडिंग लॉयर्स भी मिलेंगे वो भी बेस करते हैं वन क्लाइंट के ऊपर। वन क्लाइंट से क्या मुराद है? एक आदमी आपके पास आया बतौर लिटिगेंट, आपने उसका मुकदमा बनाया और आपने उसके मुकदमे को सिटी कोर्ट में, हाई कोर्ट में फाइल कर दिया। फाइलिंग के बाद जो एक्चुअल वकालत का काम होता है वो होता है उस केस की प्रिपरेशन, उस केस के हवाले से लॉज के बारे में अपडेट होना, लॉ जर्नल्स के बारे में अपडेट होना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऐसा तो नहीं है कि पिछले महीने किसी और अदालत ने कोई और किसी किस्म का सिमिलर सिचुएशन में कोई डिसीजन दिया हो, तो उन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट होता है। एंड अगर आपने एक क्लाइंट को अच्छी सर्विस दी है तो वो फिर आगे 10 क्लाइंट को आपका नाम रेफर करता है। तो 10 में से अगर 3 आदमी भी आते हैं तो स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल ग्रो। बट अगर एक क्लाइंट आता है, आप उसको ही सर्विस नहीं दे पाते हैं, तो इवेंचुअली आपका कुछ बनेगा नहीं। सर मोस्टली यंगस्टर जो होते हैं लॉ फील्ड की तरफ आकर उसके बाद स्किप कर जाते हैं, तो आपकी नज़र में? इट्स अ जेलस मिस्ट्रेस। वो जो स्किप करते हैं उनका सर फहरिस्त रीज़न ये होता होगा कि वो टाइम नहीं देते होंगे, और अगर आप टाइम देते हैं तो स्किप करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सर लॉ की कौन सी साइड बेहतर है और कौन सी साइड? Every side is better, depends on the situation and the case and facts of the case. अगर आपका क्रिमिनल केस है and you have a very good case, criminal law is one of the finest sides as far as law is concerned. But अगर वही केस सिविल साइड पर है तो that depends. Every field is good. क्रिमिनल हो, सिविल हो, लेबर हो,